अपने पिछले टॉपिक के अंदर विवर्तन की परिभाषा, विवर्तन के प्रकार और ध्वनि और प्रकाश के विवर्तन की तुलना के बारे में बताया था। विवर्तन के प्रकार में अपने उसके दो प्रकार बताए थे, एक तो फ्रेनेल विवर्तन होता है और दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। अपने इस वीडियो के अंदर फ्राउनहोफर विवर्तन के बारे में बताएंगे। जैसे चित्र के अंदर जो ये प्रकाश स्रोत है वो इस लेंस L1 के मुख्य फोकस पर स्थित है। तो मुख्य फोकस से जो प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होती हैं वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। अगर यहाँ बिंदुवत स्रोत है तो गोलाकार तरंगागर होगा, और अगर बेलना अपने रेखीय स्रोत है तो बेलनाकार तरंगागर होगा। लेकिन अपवर्तन के पश्चात जो तरंगागर बनेगा वो समतल बनेगा, कारण ये प्रकाश किरणें है और तरंगागर इसके लंबवत होगा, तो ये समतल तरंगागर होगा। फ्राउनहोफर विवर्तन में समतल तरंगागर का विवर्तन होता है। WW' जो समतल तरंगागर है वो AB स्लिट पर आपतित होता है जिसकी चौड़ाई स्मॉल a है। इस स्लिट के बिल्कुल पास में दूसरा लेंस L2 रखा हुआ है और ये प्रकाश किरणें इस लेंस की मुख्य अक्ष के समानांतर इस पे आपतित हो रही हैं। तो जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती हैं वे अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर जाती हैं। तो इस लेंस के फोकस पर अपने एक पर्दा लगा देंगे, तो इस स्रोत से जो प्रकाश आया वो सारे का सारा यहाँ पहुंच जाएगा और O बिंदु पर अपने को प्रकाश की जो तीव्रता है वो अधिकतम मिलेगी। इसलिए O बिंदु को अपने केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। यहाँ प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम मिलता है अपने को। पर्दे से स्लिट की दूरी कैपिटल D है और ये लगभग फोकस दूरी के बराबर होगी। अब अपने द्वितीय डायग्राम के अंदर क्या लेते हैं, जो L2 लेंस है इसको थीटा झुकाव दे देते हैं। कारण जैसे अपने पास ये AB स्लिट थी, यहां समतल तरंगागर पहुंचा और हाइगन के सिद्धांत से इस तरंगागर का प्रत्येक कण एक नया स्रोत बनेगा और अपनी अगर दिशा में प्रकाश को पहुंचाएगा। ये प्रकाश इधर भी मुड़ेगा विवर्तन के कारण। अपने जो ये द्वितीयक तरंगिकाएं इस पर मुड़ रही है उसके लिए लेते हैं। जैसे A बिंदु से एक तरंगिका इधर चली गई, B से इधर अपने ले लेते हैं और ये दोनों अपवर्तन के बाद लेंस से बिंदु P पर मिलती हैं। जो ये झुकाव है अपने ये थीटा है। अब P बिंदु या तो द्वितीयक उच्चिष्ट होगा या द्वितीयक निम्निष्ठ होगा। उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है ये निर्भर करेगा इस हिस्से से जाने वाली प्रकाश की जो तरंगिकाएं हैं उनके बीच में पथांतर क्या है। यदि पथांतर λ/2 का विषम गुणज हो, जैसे 2n+1 λ/2 है, इस स्थिति में तो P बिंदु पे द्वितीयक उच्चिष्ट बनेगा। और अगर पथांतर n लैम्डा है, लैम्डा का पूर्ण गुणज है, तो बिंदु जो P है उस पे अपने द्वितीयक निम्निष्ठ बनेगा। लेकिन इनकी जो तीव्रता है वो केंद्रीय उच्चिष्ट से कम होगी। P की अपने O बिंदु से दूरी x, ये दूरी D या लगभग f के बराबर है। अब अपने चित्र में गौर करें, जो AP की तुलना में BP हिस्सा है वो ज्यादा पथ तय कर रहा है। तो अपने A से B P के ऊपर एक लंब डाल देते हैं, ये AK, ये कोण थीटा, ये 90 डिग्री। तो ऊपर से जाने वाली प्रकाश की तरंगिकाओं और नीचे से आने वाली प्रकाश की तरंगिकाओं में जो पथांतर है वो BK होगा। यदि ये पथांतर n लैम्डा के बराबर है
तो बिंदु P पर द्वितीयक निम्नलिखित बनेगा। और अगर ये पथांतर 2n+1 λ/2 है तो P बिंदु पे द्वितीयक उचिष्ट बनेगा। इस आधार पे अपने एक बार तो निम्निष्ट की स्थिति की व्याख्या करेंगे या दूसरी बार अपनी उचिष्ट की स्थिति की व्याख्या करेंगे। अब जैसे अपने त्रिभुज ए बी के से इस त्रिभुज से लें तो जो ए बी है ये तो कर्ण है और बी के अपने पास लंब है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण बी के बटे ए बी, और जो ए बी स्लिट की चौड़ाई ये स्मॉल ए, तो बी के का मान बी के बटे ए, इससे बी के का मान ए साइन थीटा है। तो ये तरंगिकाओं में पथांतर है। अब अपने प्रथम लेते हैं द्वितीयक निम्नलिखित की शर्त। अब अपने ये मान लेते हैं कि एपी और बीपी इनके बीच में जो पथांतर है वो लैम्डा है। इस हिस्से से जो प्रकाश यहाँ जा रहा है और बी से पी पे प्रकाश जा रहा है, उनके मध्य जो पथांतर है वो लैम्डा है। इसको अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि अब जो सी बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए पर जो कण है और सी पर जो कण है इनके बीच में पथांतर λ/2 होगा। सी पर कण और बी पर कण है, इसके बीच में भी पथांतर अपने λ/2 होगा। अब ए से प्रकाश पी पे पहुंचा, सी से प्रकाश पी पे पहुंचा, इनके बीच में पथांतर λ/2 है। सी से और बी से जो प्रकाश पी पे पहुंचा, इस स्थिति के अंदर इनके मध्य पथांतर अपने λ/2 है। तो जब पथांतर λ/2 है तो बिंदु P पर प्रकाश की तरंगिकाओं के मध्य विनाशी व्यतिकरण होगा, और विनाशी व्यतिकरण होगा तो उस स्थिति के अंदर अपने को वहां प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम प्राप्त होगी, और वो कम तीव्रता वाला जो अपने पास बिंदु है वो द्वितीयक निम्नलिखित होगा। अब अगर ये अपने ले लेते हैं पथांतर 2 लैम्डा है, लैम्डा लिया तो इसको λ/2 के 2 भागों में बांटा था। अगर अपने 2 लैम्डा लेते हैं इसे λ/2 के 4 भागों में बांटेंगे, तो प्रत्येक भाग, या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अपने बताया था कि फ्रेनेल ने समतल तरंगाग्र को अर्धावर्ती कटिबंधों में बांटा था, तो ये 4 कटिबंध बन जाएंगे। पहले का आयाम प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस, चौथे का माइनस। आयाम लगभग बराबर है, विपरीत कलह तो परिणामी आयाम लगभग शून्य शून्य तो नहीं होता लेकिन बहुत कम होगा। ये उससे प्रकाश की तीव्रता अपने को क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इस स्थिति में अपने को पर्दे के ऊपर द्वितीयक निम्नलिखित प्राप्त होगा। यह स्थिति 3 लैम्डा पे भी प्राप्त होगी, 4 लैम्डा पे भी प्राप्त होगी। तो अपने कह सकते हैं कि अगर पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज हो तो बिंदु P पर द्वितीयक निम्नलिखित प्राप्त होगा। तो अपने पथांतर n लैम्डा, इन दोनों की तुलना कर लें समीकरण 1 व 2 से, तो a साइन थीटा बराबर n लैम्डा, इससे साइन थीटा बराबर n λ/a आएगा। यह द्वितीयक निम्नलिखित के दिशा कोण
का सूत्र है। तो अतः अपने कहें कि अगर पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज है तो बिंदु P पे अपने को क्या प्राप्त होगा, द्वितीयक निम्निष्ठ प्राप्त होगा। तो ये तो अपने पास द्वितीयक निम्निष्ठ की शर्त थी। अब अपने द्वितीयक उचिष्ट की शर्त की व्याख्या करते हैं। अब द्वितीयक उचिष्ट तब प्राप्त होगा जब पथांतर लैम्डा बटे 2 का विषम गुणज हो तो द्वितीयक उचिष्ट प्राप्त होता है। अपने ये मान लेते हैं कि जो पथांतर है वो 3 लैम्डा बटे 2 है, यानी ए बी के अंदर अपने लैम्डा बटे 2 के 3 भाग होंगे, लैम्डा बटे 2, लैम्डा बटे 2, लैम्डा बटे 2। अब 2 भागों के अंदर तो विनाशी व्यतिकरण होगा और तृतीय भाग बिंदु P पर प्रकाश पहुंचाने में सहायक होगा। तो इससे बिंदु P पर अपने को प्रकाश की तीव्रता मिलेगी, तो वो जो बिंदु होगा वो द्वितीयक उचिष्ट होगा। यही स्थिति 5 लैम्डा बटे 2 पे होगी। तो अगर 5 लैम्डा बटे 2 लेते हैं तो इसके 5 भाग होंगे। तो क्रमागत 2-2 भागों के मध्य तो विनाशी व्यतिकरण होगा और एक भाग प्रकाश पहुंचाएगा, तो उससे अपने को द्वितीयक उचिष्ट प्राप्त होगा। यह स्थिति 7 लैम्डा बटे 2, 9 लैम्डा बटे 2 आदि पर भी प्राप्त होगी। तो अतः अपने लिख सकते हैं कि जो पथांतर है वो 2n+1 लैम्डा बटे 2, n का मान 0, 1 2 3 4 ये है। 1 लिखेंगे तो 3 लैम्डा बटे 2, 2 लिखेंगे तो 5, 3 लिखेंगे तो 7 लैम्डा बटे 2 आएगा। तो समीकरण 1 से तुलना करें तो a sin थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बटे 2, तो इससे sin थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बटे 2 ही आएगा। तो यह है द्वितीयक उचिष्ट के दिशा कोण का सूत्र है। तो बोर्ड में कई बार एक प्रश्न आ जाता है कि प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ के दिशा कोण का सूत्र बताइए। तो अभी अपने बताया था sin थीटा बराबर n लैम्डा बटे a। अगर अपने को ये कह दें कि प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ के दिशा कोण का सूत्र लिखना है अपने को, तो सारा हल करने के बाद अपने n का मान 1 लिख देंगे, तो वो sin थीटा बराबर लैम्डा बटे a आ जाएगा। इसी प्रकार अगर अपने को यहाँ कह दें प्रथम द्वितीयक उचिष्ट के दिशा कोण का सूत्र बताइए, तो 2 गुना 1 ये टोटल 3 हो जाएगा, तो 3 लैम्डा बटे 2 ही आ जाएगा। तो ये दिशा कोण के सूत्र होते हैं। अब अपने इसमें लेते हैं कि दूरी के साथ जो प्रकाश की तीव्रता अपने या उचिष्ट और निम्निष्ठ, या अपने कह सकते हैं कि विवर्तन का तीव्रता वितरण ग्राफ अब केंद्रीय उचिष्ट पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलती है अपने, ये I0 तीव्रता है अधिकतम। अब इन बिंदुओं पे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त हुई, ये अपनी है प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ। ये भी प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ है। फिर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा मिलेगी लेकिन वो केंद्रीय की तुलना में कम होगी। तो जो ये पॉइंट है ये अपने है प्रथम द्वितीयक उचिष्ठ है। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये अपने पास है द्वितीयक
निम्निष्ठ। फिर ये अपने पास आएगा द्वितीय, द्वितीय उचिष्ठ। इस प्रकार जो प्रकाश की तीव्रता उत्तरोत्तर कम होती जाएगी। ये केंद्रीय उचिष्ठ, फिर प्रथम उचिष्ठ, फिर द्वितीय उचिष्ठ, ऐसे प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ आएगा। यहाँ अगर तीव्रता I0 तो यहाँ I0/22 होती है, I0/61 होती है, तो प्रकाश की तीव्रता कम होती जाती है। तो यह विवर्तन के तीव्रता वितरण का ग्राफ है अपने। तो ये अपने एकल स्लिट से विवर्तन कह दें या अपने फ्रॉनहोफर विवर्तन कह दें।